छात्रों, आज के ऑनलाइन क्लास में हम प्री प्रवास का 23वां, 24वां, 25वां और 26वां काव्यांश का अध्ययन करेंगे। राधिका जी पवन को समझा रही हैं कि जितने प्रतीक मैंने बताए उन प्रतीकों का सहारा लेकर के उस श्री कृष्ण को मेरी वियोग दशा से परिचित कराना, उस मेरे प्रियतम को मेरी विरह स्थिति से परिचित कराना। आगे भी बता रही हैं कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो मेरा होना, अति मलिन और सूख ते नित्य जाना। हे पवन, यदि तुमको कोई भी लता धरती पे जो सूखी हुई हो कहीं भी दिखाई दे, तो उस लता को ला करके मेरे श्याम के चरणों में, मेरे श्याम के पैरों पर ला कर गिरा देना और उसे यह बताने का प्रयास करना कि जैसे यह लता सूख गई है, अपने वृक्ष से अलग होकर के सूख सी गई है, उसी प्रकार राधिका भी आपसे अलग होकर के नित्य प्रति मुरझाती चली जा रही हैं, सूखती चली जा रही हैं। और कोई पत्ता नव तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का मुरझाया हुआ कोई पीला पत्ता हो, तो उस नए वृक्ष के उस मुरझाए हुए पीले पत्ते को उड़ा करके मेरे प्रीतम की आंखों के सामने ला करके गिरा देना, तथा उसे यह बताने का प्रयास करना कि जिस प्रकार यह पत्ता पीला पड़ गया है, जिस प्रकार यह पत्ता मुरझा गया है, मुरझा करके पीला हो गया है, उसी प्रकार तुम्हारी प्रियतमा भी, तुम्हारी प्रेयसी राधिका भी प्रोसित पतिका होने से विरह व्यथा में मुरझा करके पीली पड़ती चली जा रही है। विरह वेदना की अधिकता ने उसके शरीर की कांति को छीन लिया, उसके शरीर को कांति रहित कर दिया है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे इस वृक्ष का नया पत्ता मुरझाया हुआ है, उसी प्रकार अल्प आयु में ही वह राधिका जी भी एक प्रोसित पतिका की भांति सूखती चली जा रही हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं। क्योंकि आप उनको छोड़ करके मथुरा चले आए और आपके विरह में वह उसी प्रकार मुरझा गई, उसी प्रकार नित्य प्रति सूखती चली जा रही जैसे यह वृक्ष का पत्ता। यों प्यारे को विदित करना सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, और थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। हे पवन, इस प्रकार मेरे प्राण प्यारे, मेरे प्रियतम को मेरी वेदना से परिचित करा देना। यों प्यारे को विदित करना सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार से मेरे उस प्रियतम को मेरी सभी व्यथा जाकर के बता देना, विदित करा देना, मतलब मेरी व्यथाओं से उन्हें परिचित करा देना। और क्या करना, वहाँ से जब लौटना तो धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, और वहाँ से जब तुमको लौटना हो तो लौटते समय धीमी धीमी गति से, मंद मंद गति से प्रवाहित होते हुए मेरे प्रियतम की चरण रज लेते आना। चरण रज मतलब चरण की रज माने धूल, चरण की धूल लेते आना। यदि तू थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। हे पवन, यदि मेरा यह उपकार कर दोगी और थोड़ी सी मेरे प्रीतम के चरणों की धूल ला करके मुझे दे दोगी, तो मैं उसे पा करके ही अपने व्याकुल चित्त को, अपने व्याकुल मन को समझा करके धैर्य धारण कर सकूंगी। अन्यथा
मेरी विकलता, मेरी व्याकुलता, मेरा विरह कम नहीं होने वाला है। तुमको इतना तो मेरा काम करना ही पड़ेगा। फिर राधिका जी ने कहा, पूरी होवे न यदि तुझे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को और प्यार के साथ या, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाए। हे प्यारी पवन, यदि तुम मथुरा जा कर के मेरे प्रीतम को मेरी समस्त विरह दशा का, मेरी व्याकुलता का परिचय करा करके यदि उनके चरणों की धूल भी ला करके मुझको न दे सको, तो सिर्फ तुम एक काम कर दोगी तो भी मैं अपनी व्याकुलता को कम कर लूँगी। और वह कार्य ये है कि तुम जाओ और मेरे प्रीतम के चरणों को छू करके मात्र चले आओ। अगर इतना काम कर दोगी तो भी मैं अपने हृदय को समझा लूँगी, मैं मेरी वीरा दशा थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। राधिका जी ने कहा, पूरी होवे न तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। हे पवन, यदि तुझसे मेरी जो ये सारी बातें जो मैंने ऊपर बताई, यदि ये सब में से कुछ भी पूरा ना हो सके, तो कम से कम मेरी एक विनम्रता है, और उस विनम्रता को स्वीकार करके मथुरा चली जाओ और मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के कमल जैसे सुकुमार चरणों को प्यार के साथ स्पर्श करके लौट आओ। मैं तुझी को छू के प्यारे कमल पग को और प्यार के साथ मेरे प्रीतम के उन दोनों सुकुमार चरणों को बड़े प्रेम के साथ, प्यार के साथ छू के चली आओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाए। तो जब तुम मेरे प्रीतम के उन सुकुमार चरणों को छू करके मात्र चली आओगी, तो मैं तुझी को अपने गोद में भर करके, अपने अंक में भर करके, हृदय तल में मैं तुमको अपने हृदय से लगा करके मरणांतक यानी अपने मृत्यु पर्यंत इस विरह दशा से त्राण पा सकूंगी, इस विरह दशा से रक्षा कर लूंगी। बस मेरा एकमात्र विनय यही है तुमसे कि यदि मैंने ऊपर जितनी भी बातें बताई, यदि उनमें से कोई भी माध्यम, किसी भी प्रकार के माध्यम से यदि उनको न समझा पाओ, मेरी विरह दशा से उनको न परिचित करा पाओ, तो सिर्फ एकमात्र काम कर दो मेरा कि तुम उनके पास जाओ और उनके दोनों चरण कमलों को प्यार के साथ छू करके चले आओ, जिससे और जब मेरे उस प्रियतम के जब दोनों चरण कमलों को स्पर्श करके छू करके चली आओगी, तो मैं तुझी को ही अपने गोद में भर लूँगी, अपने हृदय से लगा लूँगी और मृत्यु पर्यंत अपनी विरह दशा से मैं रक्षा प्राप्त कर लूँगी। विरह दशा से मैं अपने आप को बचा लूँगी, विरह दशा से, अपनी विरह व्यथा से मैं त्राण पा करके जी लूँगी।